जब मैं कॉलेज में था तो मैंने एक सिंपल सा रोड मैप फॉलो किया था जिसकी वजह से मुझे कॉलेज में कंपनी आने से पहले 12 लाख रुपए तक की जॉब मिल गई थी। लेकिन एग्जैक्टली वो रोड मैप क्या था? अभी एआई के जमाने में मुझे वो रोड मैप फॉलो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि उस रोड मैप में आपको जावा, आपको डीएसए, आपको डेवलपमेंट सारी चीजें मिलेंगी। अगर आप एग्जैक्टली 6 महीने अपना फुल फोकस करके अगर उस रोड मैप को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप 6 महीने बाद रिजल्ट देखना, नहीं आए तो मुझसे बोलना। आप लेकिन डेडिकेशन के साथ वो रोड मैप आपको फॉलो करना पड़ेगा। एक रोड मैप के साथ मैं आपको सारे फ्री रिसोर्सेज भी बताता हूं कि आपको ये सारी चीजें कहां से करनी है। पहले रोड मैप देख लेते हैं। देखो, रोड मैप को मैंने फेजेस वाइज कंप्लीट किया है, मतलब फेजेस वाइज रखा है। पूरे इस रोड मैप में 5 फेजेस है, ठीक है। अब जो मैंने रोड मैप फॉलो किया वो मैंने चैट जीपीटी को दे दिया, उसने अपने वर्ड्स में मुझे अच्छे से डिजाइन करके दे दिया। अब मैंने पूरे 6 महीने में क्या किया था? जावा, डीएसए और डेवलपमेंट। क्या सारी चीजें एक साथ हो सकती हैं? पहला क्वेश्चन, नहीं। दो नाव को मैं एक साथ नहीं चलाऊंगा। पहले एक नाव को मैं ऐसे चला दूंगा कि वो ऑटो पायलट मोड पे पहुंच जाए। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब मैं ऐसा नहीं कि बिगिनर भी हूं, मैं जावा भी सीख रहा हूं, मैं डीएसए भी कर रहा हूं, मैं डेवलपमेंट भी कर रहा हूं, नहीं। जब तक प्लेन ऊपर नहीं पहुंच जाता है तब तक पायलट ही चलाता है। लेकिन प्लेन जब तक एक सर्टेन हाइट पे पहुंच जाता है फिर वो ऑटो पायलट मोड पे लगता है। ऐसे ही आपको जावा, डीएसए, डेवलपमेंट साथ में नहीं करनी है। समझो मेरी बात। जब तक आपका वो प्लेन ऑटो पायलट पे नहीं पहुंच जाता। अब देखो, पहले फेज में मैं एक पूरे महीने में जावा के सॉलिड बेसिक्स कर रहा हूँ। मैं पहले वीक में ये सारी चीजें, ऑपरेटर्स, सिंटैक्स, इनपुट आउटपुट, ये सारी चीजें सीख रहा हूँ। कंट्रोल फ्लो, मैं कुछ बिगिनर प्रॉब्लम भी सॉल्व करूंगा इन पे। फिर फंक्शन, एरे, स्ट्रिंग और मैं पैलिंड्रोम प्रोग्राम, ये बेसिक क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर रहा हूँ। वीक 2 की बात है और ये बिल्कुल मैंने डिट्टो फॉलो किया है। ये पॉसिबल है, मैं बता रहा हूँ। एज एन स्टूडेंट बहुत टाइम होता है हमारे पास, हम ये सोचते हैं कि अरे मेरे पास तो टाइम नहीं है, मेरा कॉलेज है। भाई रात तो है, कॉलेज से आने के बाद पूरा वो 6 घंटे तो हैं, तब आप सोते हो, थोड़ा कम सो ले, है ना। अब देखो, यही से हम वीक 1 में ऊप्स कंसेप्ट और ये पूरा वीक 4 तक हम ऊप्स कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है। अब एक ऊप्स कंप्लीट करके अब एक ऊप्स कंप्लीट करके हम एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे। मिनी प्रोजेक्ट मतलब एक बैंकिंग प्रोजेक्ट बना लिया, एक लाइब्रेरी प्रोजेक्ट बना लिया, वो सिर्फ ऊप्स का और इनपुट आउटपुट का यूज करके बना लिया, ठीक है। अब जैसी फेज 2 स्टार्ट होगा, यहां से आपका मंथ 2 भी स्टार्ट हो जाएगा, समझो मेरी बात, ठीक है। अब हाँ, यहां से हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान देंगे क्योंकि हमने ये बेसिक सिंटेक्स पढ़ लिए हैं। अब मेरी जो जावा है वो थोड़ी सी एक सर्टेन हाइट पे पहुंच गई है, लेकिन अभी भी ऑटो पायलट पे नहीं गई है। लेकिन ऐसे पहुंच गई है कि मैं उसके बेसिस पे डीएसए के क्वेश्चंस लगा सकता हूँ, ठीक है। मैंने टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पढ़नी है, एरे पढ़ना है, स्ट्रिंग पढ़ना है, रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग। रिकर्जन और बैक ट्रैकिंग मैंने तो पहले पढ़ ली थी, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बाद में पढ़ना, ठीक है। आप रिकर्जन पढ़ लेना, बैक ट्रैकिंग बाद में पढ़ना। आप सर्चिंग शॉर्टिंग लगा लेना, लिंक लिस्ट लगा लेना, स्टैक क्यू लगा लेना। और इनके बेसिस पे करीबन करीबन आप 100-150 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, एरे, स्ट्रिंग, क्यू, लिंक लिस्ट, ये सारी चीजें। बैक ट्रैकिंग लगाएंगे हम एडवांस डेटा स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब जब हम एडवांस डीएसए की बात करते हैं तो अगले फेज में जब हम वीक 11 से स्टार्ट करेंगे तो ट्री स्टार्ट कर दो, बाइनरी ट्री, जनरल ट्री, आपका डीएसए में आप ग्राफ स्टार्ट कर दो। तो यहाँ से ग्राफ भी स्टार्ट हो गया, हैश मैपिंग, डायनामिक। यहाँ पे डायनामिक प्रोग्रामिंग के साथ में मैं सजेस्ट करता हूँ कि अब आप थोड़ा सा टाइम लगा के आप बैक ट्रैकिंग यहाँ लगाओ, ऊपर मत लगाना क्योंकि गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे लगा लिया मैंने, बिट पैरामीटराइजेशन कर लिया। अब 150 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिए, 150 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिए, टोटल 300 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब जब मैं डेवलपमेंट की बारी आएगी मेरी, तो यहां से हमारा देखो कैरिकुलम ऐसा था मेरे बीटेक में कि मुझे पहले HTML CSS पढ़ा दिया गया था, लेकिन मुझे मजा नहीं आया था। लेकिन मैंने पढ़ लिया था HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ठीक है, क्योंकि वेब टेक एक कोर्स होता है, मतलब बीटेक में एक सब्जेक्ट होता है, उसमें ये सारी चीजें पढ़ा दी जाती हैं। लेकिन मैंने खुद से जब मैंने ये सारी चीजें पढ़ ली, मैंने जावा बैकएंड स्टार्ट किया, मुझे यहाँ पे ज्यादा मजा आया। तो आप ये सारी चीजें एक हफ्ते में खत्म कर सकते हो, नहीं तो 2 हफ्ते ले लेना, ठीक है। अब इसमें एक और वीक जोड़ के आप स्प्रिंग बूट, रेस्ट एपीआई, कर्ड, ये सारी चीजें पढ़ सकते हो। अगर आपको ये पढ़ना है सारी चीजें फुल स्टैक, अगर आप अपने आप से टाइम नहीं लगाना चाहते, अगर आपको मेरी गाइडेंस की जरूरत है,
अगर आपको ये पढ़ना है जावा फुल स्टैक और आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, तो हमारा एक बैच है स्पार्क 4.0, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके एक बार चेकआउट करो। आपको अच्छा लगता है तो ये जो सारी चीजें यहाँ पे हो रही है वो आप पढ़ सकते हो डेवलपमेंट में, हमसे पढ़ सकते हो। ठीक है, अब बात होती है कि मैंने जैसे ही स्प्रिंग बूट सीख लिया तो एक मिनी प्रोजेक्ट बना लो। देखो, मिनी प्रोजेक्ट से मैं ये नहीं कहता कहीं से छाप के बनाओ, अपने आप जो तुम्हें अच्छा लग रहा है बनाओ। छाप के ही बना रहे हो तो एक एक लाइन ऑफ कोड तुम्हें पता होना चाहिए। अब जैसे 5वें फेज में जाएंगे, अब एडवांस डेवलपमेंट, फिर हमारा प्रोजेक्ट, मतलब जो भी चीजें मैंने सीखी वो स्प्रिंग बूट में माइस्क्ल में ऐड कर दूंगा, इसमें मैं फ्रंट एंड ऐड कर दूंगा, कुछ नहीं, बस इसमें इंटीग्रेशन होगा इस फेज में। ठीक है, अब मैं एडवांस कंसेप्ट जैसे कैशिंग सीख लूंगा, मैं लोड बैलेंसिंग सीख लूंगा, मैं माइक्रो सर्विसेज सीख लूंगा। अब जैसे ही आप वीक 4 में आओगे तो आप अपने आप से प्रोजेक्ट मत बनाओ, बेसिक कहीं से उठा लो। ठीक है, लेकिन उठाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जाके चिपका दिए। मैं उस प्रोजेक्ट को देखूंगा इसमें काम कैसे हो रहा है, तब मुझे समझ में आएगा कि स्प्रिंग बूट चलता कैसे है। अगर आप मुझसे नहीं पढ़ रहे हो या फिर किसी और से नहीं पढ़ रहे हो तब ये रिक्वायरमेंट है। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो मैं आपको एक लाइन ऑफ लाइन कोड बनाऊंगा ही, किसी और से पढ़ रहे हो तब भी वो आपको बनवाएगा ही। लेकिन आप खुद कर रहे हो तो पहले प्रोजेक्ट कॉपी करो, फिर समझो कि इसका लेआउट क्या है। ठीक है, अब रिज्यूमे में ऐसे दो बढ़िया से प्रोजेक्ट रख दिए लाइव डिप्लॉय करके। आजकल बहुत सारी वेबसाइट है जो आप फ्री में आप डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब फेज 4 में कुछ नहीं करना, जो जो आपने ऊपर किया है भाई साहब उसको रिवाइज करो, और बेशक कुछ रह गया हो तो उससे प्रोजेक्ट बनाओ। एक महीने में सारी चीजें आपको रिवाइज करने के लिए देता हूँ, डेटा स्ट्रक्चर, आपके डीएसए, आपके जावा, आपका कलेक्शन, सारी चीजें। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जैसे आप फेज 5 में आओगे और एडवांस ये चीजें स्टार्ट करोगे, या फिर आप यहाँ पे एडवांस के बाद डेवलपमेंट स्टार्ट करोगे, आई रिकमेंडेड यहाँ पे जब जावा आप स्टार्ट कर रहे होगे डायरेक्टली स्टार्ट मत करना। जब आपने ये फेज 1 कंप्लीट किया इसके बाद आप कलेक्शन पढ़ लेना बहुत तगड़े से, तब आप ये वाला फेज स्टार्ट करना, तो आपको मजा आएगा। नहीं तो मजा नहीं आएगा, बिना कलेक्शन के डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, आपने अगर ये पूरा रोड मैप जैसे मैंने डिट्टो बताया है, अगर वैसे फॉलो कर लिया 6 महीने, आप मुझसे कहीं ब्लैंक पेपर पे साइन करवा लो, बढ़िया। इसके अलावा आपको कोई रोड मैप फॉलो करने की जरूरत नहीं है अभी, एआई एंड ऑल कुछ नहीं। आपने ये फॉलो कर लिया, डीएसए आपके पास हो गया, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आपके पास हो गए, आपके पास प्रोजेक्ट रिज्यूम में डालने के लिए हो गए, आपके पास सारी चीजें हो गई जो आप एक रिज्यूमे में और जॉब में अप्लाई करने के लिए होनी चाहिए। और किसी चीज की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। आई होप ये पूरा आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये रोड मैप चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं इन सारी चीजों को फ्री में पढ़ने के लिए। देखो, मैंने ऑलरेडी एक डीएसए की प्लेलिस्ट डाल रखी है फ्री में यूट्यूब चैनल में, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप वहां से डीएसए वाला पार्ट कवर कर सकते हो और जावा वाला पार्ट कवर कर सकते हो। डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे फ्री चैनल्स हैं यूट्यूब के, आप सर्च मारोगे तो मिल जाएंगे। लेकिन एक ट्रिक है, आपको अलग अलग करके टॉपिक वाइज पढ़ना पड़ेगा, कि अभी मैं हाइबरनेट पढ़ रहा हूँ, अभी मैं जावा पढ़ रहा हूँ। अगर आपको ये टॉपिक जानने हैं कि मैं क्या क्या पढ़ूंगा तो उसके लिए मैंने एक रोड मैप बना रखा है, वो भी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। लेकिन अलग अलग पढ़ने होंगे। अगर आप किसी से पढ़ लो, ये नहीं कह रहा कि मुझसे पढ़ लो, किसी और से पढ़ लो, जैसे किसी और इंस्टीट्यूट से पढ़ लिया, है ना, अपने अकॉर्डिंग के पॉकेट के हिसाब से आप पैसे देख के पढ़ सकते हो। तो वहां पे आपको एक पैटर्न वाइज कैरिकुलम मिलेगा कि एक एक करके चीजें आप सीखोगे। ठीक है, तो ये तो रही इन तीनों चीजों की बात। अब आपको कुछ भी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। ओके, आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।